Welcome back student. In the last lecture we discussed about the root and shoot. हमने रूट के बारे में स्टडी की थी, रूट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करी थी. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रूट. जो प्लांट किंगडम है उनमें किस तरह के रूट पाए जाते हैं, ख़ास तौर से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको दो तरीके के रूट्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट है टैप रूट और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट. तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रूट एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टैप रूट and second one is adventitious. Adventitious root. ओके, ये दो तरीके की रूट्स पाए जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रा, आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम. सो लेट अस ड्रा अ डायग्राम ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं. तो एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं कि ये कैसे पाए जाते हैं. ये स्ट्रक्चर है टैप रूट का. यहाँ पर एक मेन रूट है जो नीचे की तरफ जाती है और ये साइड में लैटरल रूट्स निकलती हैं. इनको हम लैटरल रूट्स कह सकते हैं. एक मेन रूट जाती है नीचे की तरफ जिसको हम प्राइमरी, और फिर यहाँ से फर्दर रूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं जिसको हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स कहते हैं. इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैप रूट. ओके, यहाँ पर एक प्राइमरी रूट पाई जाती है जो कि इनलार्ज हो जाती है और यहाँ एंड तक दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ लैटरल यहाँ पर ब्रांचेस निकलती हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट या फिर टैप रूट. दिस इज नोन एज प्राइमरी रूट. नेक्स्ट प्राइमरी रूट के बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी रूट्स. दीज आर सेकेंडरी रूट्स. सेकेंडरी रूट के बाद टर्सरी रूट्स आती हैं इस तरह से. टर्सरी रूट देन ये इलॉन्गेशन नीचे तक बढ़ती चली जाती है. बाद में ये छोटे छोटे जो फाइबर्स निकलते हैं इनको हम रूटलेट्स कहते हैं. रूटलेट्स. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैप रूट. राइट, अभी दूसरा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट.
सो इन दिस वे द रूट्स आर नॉट डिफाइंड कि उनकी ओरिजिन कहाँ से, एंड दे आर स्कैटर्ड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम के लोअर पार्ट से ये पूरी तरह से बिखरे होते हैं। ये मुश्किल होता है पता लगाना कि इनकी ओरिजिन कहाँ से है, राइट। तो सच काइंड ऑफ रूट इज नोन एज फाइब्रस रूट्स। राइट, ये इस तरह से बिखरे रहते हैं और ये लेंथ वाइज भी इस तरह से स्कैटर्ड पाए जाते हैं। राइट, तो दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। आपको यहाँ पर ओरिजिन नहीं दिखाई पड़ेगी कि इनकी ओरिजिनेशन कहाँ से। दिस रूट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। Okay, so this is the adventitious root system। और फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादातर मोनोकॉटिलिडन्स में देखे जाते हैं। मोनोकॉटिलिडन और ये ज़्यादातर डाइकॉटिलिडन्स में देखे जाते हैं। Okay, so that is the example of fibrous as well as adventitious and taproot system। अभी हेडिंग डाल दीजिए रीजन्स ऑफ रूट। रूट्स में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि रूट जो प्राइमरी होती है वो स्टार्ट करती है, ग्रो करते 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 वो एंड तक जाती है। बट अगर इसको हम जूम करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो रूट को अंदर जाने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम रूट कैप कहते हैं। अब इसको मैं जूम करके यहाँ पर बताता हूँ, फिर इसके बारे में स्टडी करते हैं अबाउट द रीजन्स ऑफ रूट। ओके, okay, so this is the adventitious root system। और फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादातर मोनोकॉटिलिडन्स में देखे जाते हैं। मोनोकॉटिलिडन और ये ज़्यादातर डाइकॉटिलिडन्स में देखे जाते हैं। Okay, so that is the example of fibrous as well as adventitious and taproot system। अभी हेडिंग डाल दीजिए रीजन्स ऑफ रूट। रूट्स में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि रूट जो प्राइमरी होती है वो स्टार्ट करती है, ग्रो करते 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 वो एंड तक जाती है। बट अगर इसको हम जूम करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो रूट को अंदर जाने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम रूट कैप कहते हैं। अब इसको मैं जूम करके यहाँ पर बताता हूँ, फिर इसके बारे में स्टडी करते हैं अबाउट द रीजन्स ऑफ रूट। तो अभी हेडिंग डाल दीजिए रीजन्स ऑफ रूट। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए reasons of
रूट। रीजन ऑफ रूट, ठीक है। तो रीजन ऑफ रूट्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर सपोज हम रूट को जूम करते हैं, सपोज दिस इज द रूट एंड आई एम गोइंग टू जूम इट, ठीक है। दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू जूम इट। तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? तो हम इसको जूम करके एक बिग डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपको रूट के स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया लगेगा। नाउ लुक एट दिस। ओके, नीचे के हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन प्रोसेस पाई जाती है, तो ये काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट पोर्शन होता है। ओके, एंड दिस इज़ अपर रीजन, और यहाँ से अपर रीजन से आप देखेंगे छोटे छोटे रूट्स के फॉर्म में, सेकेंडरी टर्सरी के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ओके, just like that. ओके, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? ये रूट को किसी भी एब्रेशन से या फिजिकल हार्म से बचाती है, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो रूट की टिप को हार्म कर सकते हैं, और इस रूट की टिप को बचाने के लिए यहाँ पर रूट कैप पाया जाता है। ओके, एंड दिस इज नोन एज रूट हेयर्स। ओके, तो इसको हम फर्दर सेग्रीगेट कर लेते हैं। दिस रीजन इज नोन एज रूट कैप। रूट कैप के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं रूट रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ elongation। ओके, इसके ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है रूट हेयर्स। ओके, नीचे वाला जो हिस्सा है ये ग्रोइंग रीजन है, इसको हम कह सकते हैं इट्स अ रीजन ऑफ डिवीजन। ये ग्रोइंग पॉइंट है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। ग्रोइंग रीजन और मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स गुड क्वांटिटी में पाई जाती हैं। और इस हिस्से को हम कहते हैं रूट हेयर जोन। रूट हेयर
जून। ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योर सेल। रीजन ऑफ मैच्योर सेल्स, इसको हम कह सकते हैं रीजन ऑफ मैच्योर सेल्स। नाउ वन बाय वन हेडिंग डालकर समझते हैं, लिख लेते हैं कि रूट कैप में क्या पाया जाता है, क्या होता है, जोन ऑफ सेल डिवीज़न, जोन ऑफ सेल इलांगेशन और जोन ऑफ सेल मैचुरेशन में क्या पाया जाता है। तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस पोर्शन। इसमें फर्स्ट सब हेडिंग डालिएगा, कौन सा, रूट कैप, क्योंकि यहाँ पर रूट कैप पाया जाता है। फर्स्ट रूट कैप, इसके बारे में लिख लीजिए। रूट कैप का फंक्शन क्या है, क्यों पाए जाते हैं। द रूट कैप इज अ स्मूथ कैप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड इन द एपेक्स ऑफ रूट। ठीक है, ये पाया जाता है एपेक्स ऑफ रूट। दूसरा फंक्शन क्या है, इट लुब्रिकेट द पैसेज, ये जिधर से मूव करते हैं वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इट secretes and in the case of plants जो कि वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो वाटर यानी हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में रूट कैप नहीं पाई जाती। तो लिख लीजिए रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्यों, बिकॉज दे डोंट रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ एब्रेशन के चांसेस कम होते हैं, डैमेज के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड पाया जाता है। सो वहाँ पर ये आपको रूट कैप देखने को नहीं मिलती। इंस्टेड ऑफ रूट कैप वहाँ पर पाया जाता है रूट पैकेट्स। लिख लीजिए हाइड्रोफाइट्स हैव रूट पॉकेट इंस्टेड ऑफ रूट कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो वाटर में पाए जाते हैं उनमें क्या कंडीशन पाई जाती है। दे हैव अ रूट पॉकेट इंस्टेड ऑफ रूट कैप। ओके, नेक्स्ट आती है हेडिंग। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हाइड्रोफाइट्स का, जैसे पिस्टिया है, इकॉर्निया है। एग्जाम्पल पिस्टिया, इकॉर्निया, इन सभी में रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ रूट कैप। अब हेडिंग डाल दीजिए जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग जोन ऑफ सेल डिवीजन। ओके, इस जोन में क्या पाया जाता है, एक्चुअली ये वो जोन होता है जहाँ पर सेल मल्टीप्लाई होते हैं और वहाँ पर गुड क्वांटिटी में डिवीज़न पाया जाता है। सो द सेल ऑफ दिस रीजन और दिस एरिया डिवाइड फास्टली। ठीक है, एक्टिव स्टेज में वहाँ पर डिवीज़न पाया जाता है। तो लिख लीजिए द सेल ऑफ दिस रीजन, द सेल ऑफ दिस रीजन is active, very active
और ऐसा भी लिख सकते हैं इन द एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, इज इन द एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। ओके, इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन स्टेज। उसके बाद आता है नेक्स्ट पीछे सेल एलॉन्गेशन, यानी जोन ऑफ सेल एलॉन्गेशन, सी जोन ऑफ सेल एलॉन्गेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो सेल डिवाइड हो चुकी है, ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुकी है, अब इसमें ग्रोथ पाई जाती है, तो मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन दिस सेल्स, जिसको हम सेल इलांगेशन जोन कहते हैं। तो लिख लीजिए मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स, maximum growth occurs in the cells so that they appears elongated। ठीक है, और इसी वजह से ये सेल्स की लंबाई इंक्रीज हो जाती है। so they appear elongated। इस स्टेज तक आते आते, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन तक आते आते, सेल के अंदर फर्दर सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। लिख लीजिए सेल लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, मैं इधर ही लिख देता हूँ। नेक्स्ट है जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। इस जोन में क्या होता है, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। अगर ऐसा होता है कि सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, दे बिकम हार्ड एंड रिजिड, तो इसमें फर्दर कोई सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। सो इन दिस केस यहाँ पर छोटे छोटे रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं द रीजन ऑफ रूट हेयर्स। ओके, इसी को हम रूट हेयर रीजन भी कहते हैं। हार्ड एंड रिजिड, root hairs are shown in this region. So it is also known as root hair zone। okay, इसको हम रूट हेयर जोन भी कहते हैं। राइट, नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो बेसिकली रूट हेयर करते हैं। राइट, जो प्राइमरी रूट होती है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।